सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। नमस्कार, आप सभी लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है राजधानी के डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पूरा पता है कि हमारा जो एक सिलेबस होता है ना, विशेष रूप से हम जो हमारा टारगेट है, जो हमारा लक्ष्य है, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने आपको स्टार्टिंग की जो क्लासें हैं ना, उसमें मैंने आपको पाठ्यक्रम से अवगत करवाया था, है ना। आप लोग ये सोच करके विचलित ना हो कि हमारे एक पाठ्यक्रम के टॉपिक नियमित क्यों नहीं चल रहे हैं। भाई, ये नियमित ही है, और क्योंकि ये पाठ्यक्रम योजनाएं होती हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपके हर एक जो पार्ट होता है ना, जैसे सपोज कीजिएगा आपके पार्ट होते हैं भाई, है ना, अलग अलग पार्ट होते हैं। समझना आप लोग इसको फिर एक बार कि जैसे आपके अलग अलग पार्ट होते हैं। एक तो होते हैं आपके जैसे इतिहास वाला पार्ट। भाई, इतिहास में स्पेशल कौन होता है? राजवंश होते हैं भाई। और इस राजवंश में आपके जो अलग से दे रखा है वो है प्रमुख व्यक्तित्व। भाई, एक तो ये होता है भाई। तो क्यों ना कहीं मैं आपके इनमें एक एक पार्ट लूँ, है ना। फिर क्या होता है कि विद्यार्थियों को एक कंसेप्ट पता चल जाता है। फिर जैसे मैंने ये वाला जो पार्ट है भाई, इस वाले पार्ट में मैंने आप लोगों के मेवाड़ के जो व्यक्तित्व है ना, उनकी मैंने बात की आप लोगों से। फिर आपके एक आती है आपके प्राचीन सभ्यताएं। भाई, इन प्राचीन सभ्यताओं में आपके स्पेशल दो नाम दे रखे हैं। एक तो कालीबंगा, ठीक है ना, जिसकी मैंने बात कर ली, और एक आपके आहड़, इसकी भी मैंने बात कर ली, है ना। स्पेशली आपके दो दे रखे हैं। फिर आपके आता है भाई कला संस्कृति। भाई, कला संस्कृति, तो मैंने ये वाला पार्ट आपके लिया है, ये वाला पार्ट आपके लिया है, इसमें मैंने आपको बताया है। फिर कला संस्कृति के कुछ पार्ट है, इसमें 2-3 मैं टॉपिक ले लेता हूं पहले, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि जो विद्यार्थी जो ऐप को लेना चाह रहे हैं, ऐप के अंदर जो कोर्स लेना चाह रहे हैं, तो उन बच्चों को भी एक प्रकार से हिंट मिल जाएगा कि ये आपके टॉपिक किस प्रकार से हैं, है ना। अपन ने उन टॉपिकों में से ये टॉपिक उठाए हैं, जिससे हमारे लोगों को ये पता चल जाएगा कि ये टॉपिक किस प्रकार से थे। तो मैंने देखिएगा आपको कल क्लास के अंदर आपके आहड़ की सभ्यता वाला मैटर बताया था, कालीबंगा बताया, आहड़ की सभ्यता बताई। स्पेशल आपके 2 ही सभ्यताएं दे रखी, इन दोनों को मैंने बताया। तो अब मैं चाह रहा हूं कि अब आने वाले कुछ दिनों में मैं आपके कला संस्कृति के टॉपिक आपके स्टार्ट करूं, ताकि हमारे विद्यार्थियों को ये पता लगे कि हाँ, कला संस्कृति का जो पैटर्न है वो इस प्रकार से पढ़ा जाता है। और ऐप में भी यदि पूरा कोर्स दे रखा होगा तो वो किस प्रकार से दे रखा होगा कि आप लोगों को ये पता चले कि व्यक्तित्व किस प्रकार से पढ़े जाते हैं, सभ्यताएं किस प्रकार से पढ़ी जाती है, और कला संस्कृति किस प्रकार से पढ़ी जाती है। क्योंकि हमारे विद्यार्थी जब इतिहास की बात करते हैं, तो उनको यह भी तो पता चलना चाहिए ना कि भाई कला संस्कृति वो पार्ट होता है, और कला संस्कृति भी किस प्रकार से पढ़ी जाती है ना। तो वो एक पूरा सारांश हमारे विद्यार्थियों को जो लाइव क्लासें है ना, उनके अंदर आप लोगों को ये चीजें मिल जाए। तो इसीलिए मैं आज की जो आपके लाइव क्लास है, उस लाइव क्लास में मैं आपके विशेष रूप से कला संस्कृति के कुछ पार्टों की बात करूंगा। और उस कला संस्कृति के जो पार्ट होते हैं ना, उसमें मैं आपके जो स्टार्ट कर रहा हूं पहले, वो आपके लोक देवताओं से स्टार्ट कर रहा हूं। भाई देखिए, भाई ध्यान दीजिएगा, वापस अपन आ जाते हैं टॉपिक पर, है ना। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि ये अलग अलग प्रकार से टॉपिक आपके क्यों ले रहा हूं, है ना। ये इस प्रकार से ले रहा हूं क्योंकि यदि आप लोग ऐप में कोर्स लेंगे तो उसमें पूरे नियमित जो आपके दे रखे हैं वो तो है ही, लेकिन ऐप में जो कला संस्कृति और व्यक्तित्व जो दे रखे हैं वो किस प्रकार से आप लोगों को पढ़ना है, उनका सारांश मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। भाई ठीक है, भाई ध्यान दीजिएगा। जैसे हमारे टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता। भाई, हालांकि आपके लोक देवता भी है, ठीक है ना, और आपके राजस्थान की लोक देविया भी है। भाई ठीक है, राजस्थान के लोक देवता भी है, राजस्थान के लोक देविया भी है, क्योंकि आप राजस्थानी संस्कृति की बात कर रहे हैं। भाई, आज राजस्थान की संस्कृति का एक रीति रिवाजों का ये जनाधार है। भाई, और जब आप राजस्थान की इस संस्कृति की बात करते हैं, तो इस राजस्थान की संस्कृति में क्या होता है कि आपको हर टॉपिक के पहले क्या लगेगा? लोक। लोक से हो गया जन, जन से हो गया प्रजा,
मतलब जनता, मतलब जनता में जो प्रिय है, प्रजा में वो प्रिय है, जन में वो प्रिय है, लोक में वो प्रिय है ना। अब वो चाहे देवता हो, चाहे वो आपके देविया हो, ठीक है, चाहे आपके वाद्य यंत्र हो, चाहे आपके नृत्य हो, ठीक है ना, चाहे आपके नृत्य हो, चाहे आपके नाट्य हो। आप देखिएगा आपके इनके क्या लगता है, जैसे लोक नाट्य, लोक नृत्य, लोक वाद्यंत्र, लोक देविया, लोक देवता, ठीक है ना, आपके गीत मतलब लोक गीत, आपके कथाएं मतलब लोक कथाएं, लोक कथाएं, लोकगीत, लोक नाट्य, लोक नृत्य, लोक वाद्यंत्र, लोक देविया, लोक देवता, ये इस प्रकार से लोक के आधार पर चलती है, क्योंकि जनप्रिय है ना, इसलिए आपके टॉपिक निकल करके आते हैं, इस प्रकार से आपके टॉपिक बनते हैं। देखो आगे बात करते हैं, समझिएगा, है ना, ये वाकई में लोक देवता वाला जो मैटर है वो क्या मैटर है, इस मैटर को अपन लेकर के चलते हैं। देखिए आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। जैसे क्या होता है विद्यार्थियों कि जैसे आपके लोक देवता है भाई, है ना, जैसे आपके क्या है भाई, लोक देवता है। अब लोक देवता, और मैं तो ये कहूंगा कि ये जो आपका जनतंत्र है भाई, जिसे आपने कहा है प्रजातंत्र, जिसे आपने कहा है लोकतंत्र, जिसे आपने कहा है डेमोक्रेसी भाई, मैं तो ये कहूंगा कि डेमोक्रेसी और लोक देवता दोनों की समान परिभाषाएं मानूंगा मैं। बोल कैसे? क्योंकि आप लोग क्या कहते हो कि वर्तमान में आपका लोकतंत्र है भाई, आप ये कहते हो कि साहब ये जनता में है ना, ये जनता में है, ये जनता के लिए है भाई, ठीक है ना, जनता में है, जनता के लिए में है और जनता के द्वारा है भाई, यानी कि ये आपके जनता में से ही होता है कोई, फिर जनता के लिए ही काम करता है और जनता के द्वारा ही बनाया जाता है। बिल्कुल आपके यदि मैं लोक देवता की बात करूंगा तो हमेशा लोक देवता आपके जनमानस में से ही होता है, जनमानस के द्वारा ही बनाया जाता है और फिर ये जनमानस के लिए ही काम करते हैं भाई। तो ये एक प्रकार से लोकतंत्र की परिभाषा, ये लोक देवता की परिभाषा हो गई कि आपके जो लोक देवता है वो आपके श्रेष्ठ मानव होते हैं, जो क्या होते हैं कि आपके देवीय अंश माने जाते हैं और देवीय अंश माने जाते हैं जनता के द्वारा और जनता के कल्याण के लिए वो लोग कार्य करते हैं और कालांतर में जनता उनके मंदिर बना करके उनको पूजती है। तो इस प्रकार से ये लोक देवता प्रसिद्ध रहे हैं। आप जब लोग पढ़ेंगे इन लोक देवताओं की बात करेंगे तो जब आप लोग इन लोक देवताओं की बात करते हैं तो आपके क्या होता है कि जो विशेष रूप से मारवाड़ क्षेत्र है ना, इन मारवाड़ क्षेत्र में आपको अधिकतर लोक देवता मिलेंगे भाई। आप चाहे पाबू जी की बात करो, चाहे हड़बू जी की बात करो, चाहे रामदेव जी की बात करो, चाहे तल्लीनाथ की बात करो, चाहे मल्लीनाथ की बात करो, चाहे ईलो जी की बात करो आप, है ना, ये जितने भी आपके लोक देवता है मैक्सिमम ये आपके मारवाड़ क्षेत्र के हैं, ये राजपूत परिवार से हैं और मैक्सिमम राजवंश से इनका संबंध रहता है भाई। तो इस प्रकार से लोक देवताओं की एक स्थिति निकल करके आती है। मैं आप लोगों को लोक देवता पढ़ाऊं भाई, इससे पहले मैं एक शब्द लिखता हूं, इस शब्द के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा पंचपीर भाई, पंचपीर, हमारे विद्यार्थी भली भांति इस बात से परिचित होंगे कि साहब पंचपीर क्या है भाई। तो लोग ये कहते हैं कि साहब जो टॉप 5 लोक देवता है वो पंचपीर हो गए भाई। ऐसा कुछ नहीं है भाई, है ना, यहाँ कोई टॉप नहीं है, यहाँ कोई क्रेडिट नहीं देना है ना, कोई नीचा नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, यहाँ सिर्फ इनका मकसद जन कल्याण का था। लेकिन कहीं जन कल्याण करते करते कई लोक देवता इस प्रकार से प्रसिद्ध हो गए कि वो हिंदू एवं मुस्लिम, हिंदू एवं मुस्लिम समाज, हिंदू एवं मुस्लिम समाज द्वारा पूजे गए भाई। जो हिंदू एवं मुस्लिम समाज द्वारा पूजे गए ना, उन्हें ही आप लोगों ने क्या नाम दे दिया भाई, पंचपीर का है। ध्यान रखना कि जो हिंदुओं द्वारा भी पूजे गए और मुसलमानों द्वारा भी पूजे गए, उन्हें आप लोग किस श्रेणी में लेकर के जाओगे भाई, पंचपीर की श्रेणी में लेकर के जाओगे। बोला कौन कौन है भाई, तो कौन कौन है,
तो इसमें एक तो नाम आता है आपके रामदेव जी भाई, एक नाम आता है आपके गोगा जी, एक नाम आता है आपके पाबू जी, है ना, पाबू जी राठौड़, एक नाम आता है आपके हड़बू जी, हड़बू जी सांखला भाई, हड़बू जी सांखला, एक नाम आता है आपके मेहा जी, मेहा जी मांगलिया, मेहा जी मांगलिया। इस प्रकार से ये पंचपीरों में आ गए भाई। और वैसे कई लोग हैं ना, विशेष रूप से जैसे ही पूछता है कि निम्नलिखित में से पंचपीरों में शामिल है या नहीं है, इस प्रकार से आपके प्रश्न आते ही हैं, तो वो तेजाजी को जरूर शामिल करेंगे भाई, है ना, क्योंकि ये जनमानस में ज्यादा प्रिय है। यहां पर जाति विशेष से भी जुड़ जाते हैं। जैसे तेजाजी का संबंध लोग जानते हैं बस आप जाट जाति से भाई, कि भाई जाट जाति में सर्वाधिक प्रिय जो लोक देवता है वो तेजाजी है, कृषि करने वाली जाति है, ठीक है ना। तो कृषि के लोक देवता के रूप में भी तेजाजी को माने गए और ये प्रसिद्ध हुए क्योंकि कालांतर में आप इनको सर्पदंश का लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन यहां जानकारी दे कि यहां पर सर्पदंश के लोक देवताओं में एक गोगा जी भी माने जाते हैं, है ना। इनके क्या संबंध है ना, पूरी प्रक्रिया क्या है इनकी, एक पूरी स्थिति आप लोगों को बताते हैं। देखो अब हम ये कह रहे हैं कि साहब पंचपीर कौन है, पंचपीरों में तेजाजी नहीं है, एक तो ये ध्यान रखना। मेरा मकसद ये है आप ये जानो कि तेजाजी पंचपीरों में नहीं है, पंचपीरों में ये सभी है। हमने इन सभी को पंचपीर क्यों कहा है, क्योंकि हिंदू और मुसलमान दोनों समाज इनको पूजते हैं, इसलिए ये कौन हो गए भाई, पंचपीर के नाम से जाने गए हैं। दूसरी बड़ी बात कि यदि ये मुसलमानों के लिए भी पूजे जाते हैं, जैसे रामदेव जी बोलेंगे हिंदू, तो मुसलमान इनको क्या कहेंगे, राम सा पीर, है ना, राम सा पीर। मतलब आप तो ये कह सकते हो ना कि सांप्रदायिक सद्भावना की बातें हो गई, है ना। कल परसों एक विशेष व्याख्यान चल रहा था भाई, क्योंकि अभी वर्तमान में तो शिक्षा ऑनलाइन ही है, तो आपके महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी में विशेष रूप से एक व्याख्यान चल रहा था। आपके इतिहास के एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे, वो व्याख्यान कर रहे थे कि वर्तमान में मुझे इतिहास है ना, उस इतिहास की प्रकृति ऐसा लगता है कि वर्तमान में लोगों ने नष्ट कर दी है। लोगों ने वर्तमान में इतिहास को है ना लोगों की व्यक्तिगत भावनाओं से जोड़ लिया है। मतलब कैसे, जो वास्तविक इतिहास है वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। लोगों ने उस वास्तविक इतिहास में कुछ इंटरेस्टिंग बातें डाल करके लोगों तक ये मान के चलो कि उस इतिहास की प्रकृति से छेड़छाड़ किए जा रहे हैं। आप लोगों ने भी पढ़ा है और मैंने भी पढ़ा है कि कई बार अपन ने हल्दी घाटी का युद्ध भी पढ़ा है। आप जब हल्दी घाटी के युद्ध की बात करते हैं तो उस हल्दी घाटी के युद्ध में जैसे ही कोई पढ़ता है या कोई पढ़ाता है तो लोगों को इस प्रकार से बताया जाता है कि भाई वो हिंदू मुसलमानों की लड़ाई है, इस प्रकार से लोगों को बताया जाता है। लोग इस प्रकार से उसको पढ़ते भी हैं, लोग इसको प्रकार से बनाते भी हैं, लोग उसको एक राजनीतिक इश्यू भी बनाते हैं। लोग उसको इस प्रकार से बताते हैं कि जैसे कोई हिंदू और मुस्लिम दोनों के मध्य में युद्ध चल रहा हो। लोग ये कहते हैं कि महाराणा प्रताप है वो आपके हिंदू प्रतीक है, अकबर है वो मुस्लिम प्रतीक है, और दोनों के मध्य भयंकर संघर्ष चल रहा है भाई। लोग इस प्रकार से बताते हैं। लेकिन वाकई में जो उस प्रोफेसर ने कहा और जो बात मैं भी आपको बता रहा हूं, आप कभी भी इसको हिंदू मुस्लिम राजाओं की लड़ाई नहीं कह सकते हो भाई। ये इतिहास में एक भी ऐसा राजा नहीं है जिसने इंडिया में शासन किया हो और उसने हिंदू मुस्लिम के आधार पर युद्ध लड़ा हो भाई। वो केवल एक राजनीतिक इश्यू है। बोल कैसे, वो देखो आप खुद भी समझते हैं, मैंने भी आपको हल्दी घाटी युद्ध पढ़ाया है। आप यदि महाराणा प्रताप को एक हिंदू राजा कहते हो तो आपको खुद को पता है कि महाराणा प्रताप का जो मुख्य सेनापति था, महाराणा प्रताप का जो मुख्य सेनापति था एकमात्र था मुस्लिम हकीम खान सूरी। बताओ महाराणा प्रताप के पास मुस्लिम सेनापति है कि नहीं, नहीं है, है ना। इसी प्रकार आप अकबर की बात करते हो, अकबर तो हल्दी घाटी युद्ध को लड़ने ही नहीं आया भाई, फिर काय के मुस्लिम हिंदू लड़ाई। अकबर ने तो अपने एक सबसे बड़े हिंदू सेनापति को भेजा था भाई, और उस हिंदू सेनापति का नाम क्या था, आपके मान सिंह, जो आपके आमेर का था। फिर उसी मान सिंह का जो अंडर में जो अकबर ने जिसको भेजा था, अपने बेटे को भी भेजा था जिसका नाम था सलीम, जिसे आप लग जहांगीर कहते हैं, आसफ खान को भेजा था, मेहतर खान को भेजा था। तो जो मुस्लिम जिसको आप कह रहे हो उसका सेनापति हिंदू है, जिसको आप हिंदू कह रहे हो उसका सेनापति मुस्लिम है, तो यहां पर हिंदू मुसलमानों वाली बात तो खत्म होगी ना भाई। यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या चीज निकल करके आ रही है, सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई, कि इन राजाओं की आपस में सिर्फ क्या थी, साम्राज्य विस्तार, राजनीतिक लड़ाई। इस प्रकार से
है ना। बहुत ये आपके एक राजनीतिक नेता है जो इस बात को बड़ा उन्होंने इशू बनाया है कि आपका जो शिवाजी वो हिंदुत्व का प्रतीक है भाई। शिवाजी ने औरंगजेब से संघर्ष किया, औरंगजेब ने हिंदू विरोध की नीति अपनाई भाई, है ना। उसको एक गलत आधार बना करके बताया गया है भाई। उसको यदि एक गलत आधार बना करके बताया गया है तो ऐसे यदि आप शिवाजी की बात करेंगे तो आपको पता है कि शिवाजी का जो मुख्य जो आपके सेनापति था ना शिवाजी का, वो भी एक मुस्लिम ही था। तो कहने का मतलब ये लोक देवताओं ने इसी बात को तो दूर करने की कोशिश की कि जहां पर हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो रहे, तो इन लोक देवताओं ने हिंदू और मुस्लिम दोनों राजा से सामंजस्य की स्थिति स्थापित की। और आज भी यदि आप गोगा जी की बात कर लो, चाहे आप रामदेव जी की बात कर लो, आप गोगा जी और रामदेव जी के मंदिर को देख करके ये नहीं कह सकते कि हिंदुओं का ये मुसलमानों का है। क्योंकि आप यदि रामदेव जी की बात करते हो तो रामदेव जी का जो विशेष पूजा की जाती है वो समाधि की पूजा की जाती है, क्योंकि रामदेव जी ने जीवित समाधि ली और उसकी समाधि की पूजा की जाती है। आप यदि गोगा जी की बात करते हो तो गोगा जी का जो मंदिर बना है वो मकबरा नुमा बना हुआ है भाई। आप गोगा जी की बात करते हैं तो गोगा जी के मंदिर का निर्माता फिरोज शाह तुगलक है जो दिल्ली का राजा था भाई। आप यदि गोगा जी की बात करते हो तो गोगा जी के मंदिर में 6 महीने हिंदू पुजारी रहता है और 6 महीने मुसलमान पुजारी रहता है। आप गोगा जी के मंदिर की बात करते हो, गोगा जी के 2 गेट बने हुए हैं, एक गेट में लिखा हुआ है ओम और दूसरे गेट में लिखा हुआ बिस्मिल्लाह। तो फिर कैसे हिंदुओं के लोक देवता हुए भाई, कैसे केवल मुसलमानों के लोक देवता हुए? इसका मतलब इन लोक देवताओं ने सांप्रदायिकता एकता की स्थापित करने की कोशिश की। और आप लोगों को तो विशेष पता भी होना चाहिए कि राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा जो मेला लगता है वो रामदेव जी का ही लगता है। और ये पंचपीर बिल्कुल स्पष्ट करते हैं और स्पष्ट भी है, आप पढ़ भी रहे हैं कि आप ये जितने भी आप लोक देवताओं की बात कर रहे हैं विशेष रूप से पंचपीर, तो पंचपीर वे हो गए जिनको हिंदुओं द्वारा भी पूजा गया और मुसलमानों के द्वारा भी पूजा गया, तो ये पंचपीर हो गए। तो ये केवल इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया, मनगढ़ंत बातें बनाई और वास्तविक बातों से लोगों को वंचित रखा। जिस प्रकार से लोगों ने हिंदू और मुसलमानों के प्रति द्वेष की भावना जगा दी, जबकि इतिहास कभी भी ऐसा नहीं कहता है भाई। तो बिल्कुल यहां पर यदि आप रामदेव जी की बात करते हैं तो रामदेव जी को आप रामसा पीर के नाम से मुसलमानों द्वारा जाना जाता, हिंदू इसको क्या कहते हैं? रामदेव जी। इसी प्रकार यदि आप गोगा जी की बात करते हैं, गोगा जी को कहा जाता है जाहर पीर। क्या कहा जाता है? जाहर पीर। जाहर पीर कह दो या फिर आप क्या कह दो, गोगा पीर के नाम से जानो। इसी प्रकार यदि आप लोग पाबूजी की बात करते हैं तो पाबूजी सिर्फ पीर भाई, यानी कि केवल ही पीर के नाम से कौन जाना जाता है? पाबूजी। जाहर पीर के नाम से गोगा जी, रामसा पीर के नाम से रामदेव जी। इस प्रकार से ये पंच पीर है आपके, मेहाजी मांगलिया, हड़बूजी सांखला, पाबूजी राठौड़ और गोगा जी और रामदेव जी। और विशेष रूप से मैं तो आप लोगों को यहाँ पर यही बात यहाँ पर बताऊंगा कि आपके जो रामदेव जी है, इस रामदेव जी ने एक ग्रंथ लिखा भाई, अभी आपसे बात भी करेंगे। और रामदेव जी ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था कोई 24 बाणियां भाई, है ना। ये ग्रंथ आज भी हमारे पास है और ऐसे कहा जाता है कि एकमात्र लोक देवता है रामदेव जी जो कवि भी थे। और इस रामदेव जी ने ही अपने ग्रंथ 24 बाणियां में क्या लिखा कि मेरा जो मौसेरा भाई है, मेरा जो मौसेरा भाई है वो हड़बूजी सांखला है ना, जो बेंगटी जोधपुर का है। बोला कैसे कह सकते हैं? बोले इस ग्रंथ में लिखा हुआ एक लाइन है जो विशेष मैं आपको बताऊंगा, जो लिखी हुई है यहाँ पर। रामदेव जी ने खुद ने लिखा कि हड़बूजी सांखला गांव बेंगटी माही, हड़बूजी सांखला गांव बेंगटी माही, दूजी दे मारी ही जानो मासी जाया भाई। यानी कि इस बात से स्पष्ट हो गया कि रामदेव जी ने अपने ग्रंथ में लिखा कि हड़बूजी सांखला मेरा मौसेरा भाई है भाई, है ना, और बेंगटी का है भाई। तो इस प्रकार से यहां पर एक स्थिति क्लियर हो गई कि इनमें से कौन सा पंचपीर है जो रामदेव जी के समकालीन है भाई। हड़बूजी सांखला रामदेव जी का मौसेरा भाई। रामदेव जी ने अपने ग्रंथ 24 बाणियां में कौन से पंचपीर का वर्णन किया है? तो कौन से पंचपीर का वर्णन करेगा भाई? राइट आंसर क्या बनेगा? हड़बूजी सांखला। आशा करता हूं पंचपीर क्या है आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है ना। पंचपीर कौन है आप लोग समझ रहे होंगे। तो ये आपके पंचपीर है, लेकिन इन पंचपीरों में से मैं आपके एक एक करके लोक देवता पढ़ाऊं उससे पहले थोड़ा सा मैं आपसे कुछ कंसेप्ट है वो आपको मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा भी, है ना। कुछ कंसेप्ट है वो आपको मैं क्लियर करना चाहूंगा। और मेरा मकसद बीच में कला संस्कृति लेने का सिर्फ यही है
कि आप लोगों को यह पता चले कि वाकई में कला संस्कृति कैसे पढ़ा जाता है, कि आप लोग भी यदि व्यक्तिगत रूप में पढ़े तो इस कला संस्कृति को किस प्रकार से पढ़ा जाए। अरे भाई, कई लोगों को यह नहीं लगना चाहिए ना कि अपन इतिहास पढ़ रहे हैं, राजा महाराजा पढ़ रहे हैं। तो देखो, मैंने आपको अलग अलग प्रकार के टॉपिक उठाए इसलिए कि हमारे लोगों को यह पता चले कि साहब राजा महाराजा किस प्रकार से पढ़ते हैं, सभ्यताएं किस प्रकार से पढ़ते हैं, लोक देवता किस प्रकार से पढ़ते हैं, है ना, लोक देवियां किस प्रकार से पढ़ते हैं, दुर्ग किस प्रकार से पढ़ते हैं, कला संस्कृति किस प्रकार से पढ़ते हैं। नहीं, आप लोगों को यह नहीं लगे कि हाँ भाई एक ही प्रकार के टॉपिक चल रहे हैं, तो हर प्रकार के टॉपिक आप लोगों के सामने लाइव क्लास में बताए जा रहे हैं, ताकि आपको यह पता लगे कि यह टॉपिक आपके सामने लाइव इस प्रकार से है। तो ऐप में भी यदि कोई विद्यार्थी ऐप लेता है तो उस ऐप में भी किस प्रकार से टॉपिक दे रखे होंगे, है ना। कई बार क्या होता है ना भाई, कई संस्थानों के अंदर ये सिस्टम होता है ना कि चलो ठीक है जी साहब, 2 4 5 टॉपिक लाइव दिखा दिए और फिर बाद के अंदर जो आपका जो ऐप लेते हैं तो उसके अंदर मामला ही दूसरा आता है। तो वो चीजें अपने यहाँ पर नहीं होगी। जो आपके सामने लाइव है वही आपके सामने, यदि आप एप्लीकेशन लेते हैं, उसमें कोर्स आप परचेज करते हैं, तो उसमें भी बिल्कुल वैसी ही स्थिति आपके सामने आएंगी। इसीलिए कई विद्यार्थी जो लेना नहीं मतलब लेट हो रहे हैं ना, तो अब आप लेट मत हो, क्योंकि कारण उसके अंदर आपका पूरा कोर्स दे रखा है। यहां तो देखो कोर्स यहां भी कंप्लीट होगा, मैंने पहले भी बताया था, है ना, कोर्स यहां भी कंप्लीट होगा, लेकिन यहां थोड़ा समय लगेगा। आप यदि वहां ले लेते हैं, आपके पास पूरा कोर्स आ जाता है, तो वो एक प्रकार से आपका क्या हो गया कि आप और विद्यार्थियों से आगे पहुंच गए। आप फिर सिर्फ यहां चलोगे ना लाइव में, वो सिर्फ आपकी क्या होगी, एक प्रकार के रिवीजन बेस पे पढ़ोगे। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप रिवीजन बेस में पढ़ना चाहते हो या पहली बार में पढ़ना चाहते हो, है ना। क्योंकि लाइव में कई बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, यदि पूरा कोर्स उनके पास आ जाता है तो वो क्या करते हैं, यहां पर सिर्फ किस प्रकार से जुड़ेंगे, एक रिवीजन के प्रकार से जुड़ेंगे, क्योंकि बीच बीच में मैं यहां पर उनके लिए विशेष अभ्यास प्रश्नों की भी प्रैक्टिस कराता हूं। कई विद्यार्थी मेरे से डायरेक्ट यहां पर बुक का नाम पूछते हैं, भाई पूछ भी रहे हैं, है ना, कि सर कौन सी बुक पढ़े क्या नहीं पढ़े। मैं कहता हूं विद्यार्थियों, बुक की जरूरत आपको जब पड़ती है, आप खुद समझ जाओगे आपके लिए कौन सी बुक बेस्ट रहेगी। क्योंकि कारण यदि विद्यार्थियों को थोड़ा बहुत भी ज्ञान होता है ना किसी सब्जेक्ट का, तो फिर वो खुद ये महसूस कर लेता है कि मेरे लिए कौन सी बुक अच्छी है। क्योंकि बुक की आवश्यकता कब पड़ती है, जब आपके मन में जिज्ञासाएं हो। अरे आप यदि रामदेव जी के बारे में पढ़ रहे हो और मैंने रामदेव जी के बारे में पढ़ा दिया, तो फिर आप लोग रामदेव जी के बारे में जान गए, फिर आप बैठे बैठे क्या सोचोगे, खास मुझे रामदेव जी की माँ के बारे में पता चल जाए, रामदेव जी के बेटे के बारे में पता चल जाए, रामदेव जी के समकालीन राजा के बारे में पता चल जाए, ये कुछ जिज्ञासाएं मेरी अधूरी रह गई। फिर आप मार्केट जाओगे और मार्केट में 3 4 5 किताबें खोजोगे, फिर आप देखोगे हाँ ये तो मुझे पता है, इस किताब में जो जानकारी दे रखी है उसका तो मुझे पता है, मुझे इस बात का पता नहीं था, ये इस किताब में है। आप खुद स्वयं पता लगा लोगे, हाँ ये मेरे लिए किताब बेस्ट है। तो ये किताबें बेस्ट आप खुद खोज लोगे, बशर्ते आपको उस टॉपिक के बारे में कुछ जानकारी हो। और उस टॉपिक के बारे में जानकारी कब होगी, जब आप इस पूरा जो कोर्स है उसको आप पढ़ लेंगे, और फिर जो एक्स्ट्रा चीजें आप जोड़ोगे ना अलग अलग किताबों से, वो जो एक्स्ट्रा चीजें आपके पास अलग होगी ना, वही एक्स्ट्रा चीज आपको औरों से अलग करके बिल्कुल आप लोग अपने लक्ष्य की प्राप्ति करोगे। ध्यान रखना, ये मैंने आपको सिलेक्शन का तरीका बता दिया है। आप जो पढ़ रहे हैं वो सबके पास है, पता नहीं कितने हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं भाई, वो सबके पास वो मैटर है। लेकिन उन हजारों बच्चों में से कौन सा बच्चा आगे निकलेगा, जिस बच्चे ने एक भी लाइन एक्स्ट्रा जोड़ ली। और वो एक भी लाइन एक्स्ट्रा कब जोड़ेगा, जब वो अपने मन से पढ़ेगा। ध्यान रखना। तो बिल्कुल उसी प्रकार से मैं वापस अपने इस टॉपिक पे लेकर के आ रहा हूं कि यहां से मैं आपको बता रहा था कि यहां से एक स्पेशल इंपॉर्टेंट प्रश्न किस प्रकार से बनता है। देखो, एक शब्द में यहां पर हमारे लोगों से पूछा कि भाई राजस्थान में सर्पदंश का इनमें से लोक देवता कौन है भाई। देखते हैं, देखो राजस्थान में सर्पदंश का लोक देवता कौन है भाई। जैसे ये प्रश्न आता है तो प्रश्न का जवाब तो लोगों को आ रहा है भाई, लेकिन जब ऑप्शन दे दिए ना भाई तो लोगों का थोड़ा सा माइंड घूम गया है भाई, थोड़े अपसेट से हो रहे हैं। बोला ऑप्शन पे क्या है भाई, ऑप्शन में दे दिया है आपके, एक तो तेजा जी दे दिया है भाई, एक दे दिया है आपके गोगा जी दे दिया है भाई, ठीक, एक दे दिया है केसरिया कुंवर दे दिया है भाई, ठीक है ना, एक दे दिया है हरिराम बाबा भाई,
हरिराम बाबा, ये आपके ऑप्शन में दे दिए। थोड़ा सा इनके बारे में आपको बताता हूं, ठीक है ना। आपके जो तेजाजी है भाई, आपके जो तेजाजी है वो आपके परबतसर नागौर में इनका विशेष मंदिर बना हुआ है भाई। हालांकि जब आप तेजाजी की बात करते हैं तो तेजाजी का जो जन्म है भाई, तेजाजी का जो जन्म है वो आपके विशेष रूप से खरनाल नागौर में है, पनेर में इनका ससुराल अजमेर में है, ठीक है ना। और आपके सुरसरा और सेंदरिया जो दोनों अजमेर में है वो एक सर्पदंश स्थान है, एक मृत्यु स्थान है। यानी कि यदि आप तेजाजी की बात करते हैं तो तेजाजी का संबंध पनेर, सुरसरा, सेंदरिया, परबतसर और खरनाल, यहां से विशेष रूप से तेजाजी जुड़े हुए हैं। आप जब गोगाजी की बात करते हैं, यहां जो मैं लिख रहा हूं वो मुख्य मंदिर की जगह लिख रहा हूं भाई। आप जब गोगाजी की बात करते हैं तो गोगाजी का संबंध है आपके नौहर, और नौहर मतलब यहां पर गोगामेड़ी, और गोगामेड़ी आपके कहां पर है भाई, हनुमानगढ़, जिसे आप लोग विशेष रूप से इसको आप कहते हो गोगामेड़ी। और गोगामेड़ी है तो ये गोगाजी की धड़ मेड़ी मानी जाती है भाई। धड़ गिरा था यहाँ गोगाजी का, शीश जिस जगह पे गिरा था गोगाजी का वो आपके ददरेवा है भाई, और ददरेवा का है चूरू है भाई। इसका मतलब गोगाजी का संबंध ददरेवा चूरू से है, जिसे आप लोग शीश मेड़ी कहते हैं। जहां धड़ गिरा वो धड़ मेड़ी, गोगामेड़ी, नौहर, हनुमानगढ़। और जो गोगाजी है भाई, इस गोगाजी के जो बेटा है उसका नाम है केसरिया कुंवर भाई। इसका मतलब गोगाजी और केसरिया कुंवर दोनों क्या है आपस में, पिता पुत्र है भाई। दोनों पिता पुत्र लोक देवता के रूप में पूजा जाते हैं। इसी प्रकार जब हरिराम बाबा की बात करते हैं भाई, हरिराम बाबा आपके झोरडा में है, और झोरडा कहाँ है भाई, नागौर में भाई, है ना। हरिराम बाबा झोरडा और झोरडा नागौर, ये विशेष रूप से आपके हरिराम बाबा की पूजा की जाती है भाई। अब हरिराम बाबा के मंदिर में भी सांप के बाम्बी और बाबा के पद चिन्हों की पूजा की जाती है, यानी कि सर्पदंश से रिलेटेड है भाई ये। केसरिया कुंवर भी सर्पदंश से हैं, गोगाजी भी सर्पदंश से हैं, और तेजाजी भी सर्पदंश से हैं। और प्रश्न क्या पूछ रहा है, राजस्थान में सर्पदंश का लोक देवता कौन है। और जब विद्यार्थी मैं कह रहा था कि माइंड इसलिए घूमा क्योंकि चारों के चारों सर्पदंश के लोक देवता है भाई। अब आप सही क्या करेंगे, प्रश्न ये निकल करके आ गया। यहां पर स्थिति ये बनती है कि जो सबसे पहला होता है ना उसको बताओ भाई। तो यहां पर जो सबसे पहला है उसका नाम क्या निकल करके आ रहा है भाई, गोगाजी निकल करके आ रहा है, ध्यान रखना। यानी कि राजस्थान में सर्पदंश का जो लोक देवता है वो कौन है भाई, गोगाजी। यहां पर चारों ही चार प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, ध्यान रखना। यदि हमसे ये पूछ ले सर्पदंश का प्रथम लोक देवता भाई या केवल लोक देवता, तो आप राइट आंसर क्या करना भाई, गोगाजी करना। यदि ये पूछ ले हमसे सर्प दंश का प्रसिद्ध लोक देवता पूछ ले, प्रसिद्ध, तो राइट आंसर आप क्या करना भाई, तेजाजी करना, ध्यान रखना, ठीक है। और ये थोड़े अलग प्रकार के हैं, आप तो ध्यान रखना। इन दोनों को आप स्पेशल ध्यान रखना भाई। आपसे पूछ लेना कि सर्पदंश का प्रसिद्ध लोक देवता कौन है तो तेजाजी बताना, सर्पदंश का प्रथम लोक देवता पूछे तो आप लोग गोगाजी बताना। ये विशेष रूप से आपके प्रश्न है, इनको आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब विशेष रूप से हम बात करते हैं कि चलो ठीक है जी भाई, रामदेव जी की बात करते हैं कि रामदेव जी कौन है भाई, है ना। लोक देवता क्या होता है, इनके कंसेप्ट क्या होते हैं, कंफ्यूजन कहाँ होता है, वो मैंने आप लोगों को बताया। अब थोड़ा सा रामदेव जी की बात करते हैं कि रामदेव जी की स्थिति क्या है भाई। ठीक है भाई, ठीक, हाँ जी भाई। तो ये आपके रामदेव जी का मुख्य मंदिर है जो मैंने यहां पर दिखाया है भाई। ये जो आप विशेष दृश्य देख रहे हैं ना, जो मैंने आपको दिखाया है, ये आपके रामदेव जी का मुख्य मंदिर है। ये रामदेव जी का समाधि स्थल है। ये आप देख सकते हैं पूरी की पूरी मूर्ति रामदेव जी की चांदी की बनी हुई है भाई, है ना। और ये रामदेव जी ने जिस जगह समाधि ली ना, उसी जगह ये रामदेव जी की चांदी की मूर्ति स्थापित की गई है। आप विशेष रूप से इस दृश्य में देख सकते हैं। तो मैं क्यों न आप लोगों को रामदेव जी का एक पूरा ही बैकग्राउंड बताऊं, फिर आप उस प्रकार से रामदेव जी को जान जाओ, है ना। तो देखिएगा, थोड़ा सा मैं इनका एक व्यक्तिगत जीवन आप लोगों के पास ले चलता हूं कि रामदेव जी का व्यक्तिगत जीवन क्या है भाई, ठीक है ना भाई। जिस प्रकार से यहां पर दे रखा है कि रामदेव जी के पिताजी का नाम, रामदेव जी के पिताजी का नाम क्या है भाई, अजमल जी है भाई। रामदेव जी के पिताजी का नाम अजमल जी है, ठीक है ना। रामदेव जी के माँ का नाम मेणादे है भाई, ठीक है ना, माँ का नाम मेणादे है। इसी प्रकार रामदेव जी से यदि आप व्यक्तिगत जीवन में जाए तो थोड़ा सा मैं यहां पर क्लियर करूं, ध्यान दीजिएगा आप लोग।
लोक देवता रामदेव जी, लोक देवता रामदेव जी का जो जन्म है भाई, वो जन्म, क्योंकि यहां पर जन्म चलेगा भाई हिंदी महीनों के आधार पे। मैं आपको थोड़ा सा हिंदी महीने भी क्लियर कराऊंगा, क्योंकि आप लोगों को मेले और त्योहार भी तो पढ़ने हैं ना भाई, वो स्थिति भी क्लियर कराऊंगा। ये जितने भी लोक देवताओं की जो जन्म तारीख होती है वो चलती है आपके विक्रम संवत के आधार पे। आपके राजस्थान के जितने भी मेले और जो त्योहार हिंदू धर्म के त्योहार है ना, जो हिंदू संस्कृति में चलते हैं, वो अधिकांश आपके विक्रम संवत के आधार पर ही चलते हैं भाई, ठीक है ना। यदि वो विक्रम संवत में दे रखे होंगे ना, तो उनको वर्तमान में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो विक्रम संवत आपके वर्तमान में क्या करना पड़ेगा, जोड़ देना पड़ेगा भाई, उसको आप जोड़ दोगे, है ना। जैसे कैसे कि जैसे विक्रम संवत की जो स्थापना होती है भाई, वो 57 ईसा पूर्व में भाई, यानी कि ईसा मसीह से 57 साल पहले स्थापना की गई थी। ईसा पूर्व है ना, बिफोर क्राइस्ट, तो ईसा मसीह के 57 साल पहले इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अब आप कह रहे हो साहब वर्तमान में जो चल रहा है वो चल रहा है आपके 2020 चल रहा है भाई। हमेशा ईसा पूर्व के जो सन होते हैं ना, उसको वर्तमान में प्लस कर दो भाई, क्लियर है ना। आप इसको प्लस कर देते हो तो ये आपके आंकड़ा निकल कर के आ रहा है 2077, यानी कि वर्तमान में जो आपके विक्रम संवत चल रहा है ना, वो कितना चल रहा है, 2077। अब सपोज करो कोई 77 साल का पुरुष है भाई वर्तमान में। अब 77 साल पहले इतने अंग्रेजी के संवतों को काम में नहीं लेते थे भाई। अब यदि वर्तमान में कोई 77 ईयर्स का कोई पुरुष है और उससे आप जाकर के पूछो कि बाबा तेरा जन्म कब हुआ भाई, और बाबा बोलेगा भाई देख मेरा जन्म हुआ था सन 2000 में, है। आप हो 25 साल के, आपका माथा वहीं ठनक जाएगा। आप सोचोगे कि यार मेरा जन्म तो हुआ 1995 में और बाबा जन्म बता रहे 2000 में, तो बाबा तो मेरे से भी 5 साल छोटा हो गया। अरे बाबा 5 साल छोटा नहीं हो, बाबा जो जिस डेट की बात कर रहा है ना, वो बाबा कौन सी डेट की बात कर रहा है, विक्रम संवत की बात कर रहा है। यानी कि बाबा ने जो जन्म लिया ना 2000 में, वो 2000 विक्रम संवत है, और वर्तमान में जो विक्रम संवत चल रहा है वो 2077 चल रहा है। यानी कि बाबा वर्तमान में कितने साल का हो गया, 77 ईयर्स का हो गया भाई, है ना। वो विक्रम संवत की बात कर रहा है। तो इनको थोड़ा सा मैं आपको और अलग से बता दूंगा। इसलिए आप यदि कहीं पे भी इन लोक देवी देवताओं का सन विक्रम संवत में लिख करके आ जाए, तो आप उसको ईस्वी में निकालने के लिए उसके अंदर आप लोग क्या कर देना भाई, 57 जोड़ देना, आपको ऑटोमेटिक ही वर्तमान का समय निकल करके आ जाएगा। तो रामदेव जी का जो जन्म है भाई, रामदेव जी का जन्म है वो भाद्र माह में हुआ भाई। भाद्रपद्र शुक्ल पक्ष द्वितीया, है ना। भाद्रपद्र शुक्ल पक्ष द्वितीया, ये आपके रामदेव जी का जन्म है भाई। और जो ये रामदेव जी का जन्म है ना, इसको हमारे लोग पता है लोग किस नाम से जानते हैं, इसको लोग कहते हैं कि ये जो आपके हैं ये वाली जो डेट है, इसको आप कहते हो बाबेरी बीज, है ना। इस डेट को आप लोग क्या नाम देते हो, इसको बाबेरी बीज कहा जाता है। यानी कि बाबेरी बीज क्या है, रामदेव जी का जन्म, बाबेरी बीज रामदेव जी का जन्म, और रामदेव जी का जन्म भाद्रपद्र शुक्ल पक्ष द्वितीया। अब हमारे लोगों से देखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है भाई, और हो उसमें आपके 95% विद्यार्थी इसका गलत जवाब देते हैं भाई, क्योंकि उन्होंने जो पढ़ रखा है ना उसी से मिलता जुलता प्रश्न निकल करके आता है। जैसे हमारे लोगों से ये पूछ लिया जाए कि रामदेव जी का एक दिन का मेला कहाँ लगता है भाई, रामदेव जी का एक दिन का मेला कहाँ लगता है, तो लोग है ना अपने मनों से और मन में विचार निकल भी रहे होंगे, है ना, मन ही मन में कब लगा ये तो मुझे आ गया, बड़ा आसान सवाल आ गया भाई, है। तो मन ही मन में लोगों के जो विचार बनते हैं, और तुम्हारे लोगों के मन में विचार बन भी रहे होंगे कि वो ये कहते हैं साहब रामदेव जी का एक दिन का मेला कहाँ लगता है, तो आप कहते हो साहब रामदेव जी का रामदेवरा में लगता है, जिसको रूणीचा भी कहते हैं, जिसको पोखरण भी कहते हैं, और रामदेवरा भी कहते हैं, और वो जैसलमेर में। भाई जवाब गलत हो जाएगा, आपके ऑप्शन में आएंगी ये चीज़ें, लेकिन जवाब बिल्कुल गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। वो रामदेव जी का जो आप मेला बता रहे हो ना, वो रामदेव जी का द्वितीया से लेकर के एकादशी तक लगता है भाई, वो एक दिन का मेला नहीं है, ध्यान रखना।
मैंने यहां पर पूछा सिर्फ रामदेव जी का एक दिन का मेला, और यदि आप रामदेव जी के एक दिन का मेला बोलते हो और वो रामदेव जी के जन्म वाले दिन वो मेला लगता है, और ये जो मेला लगता है ना, एक दिन का मेला, एक दिन का मेला, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। बहुत सारी चीजें कवर होंगी यहां से आपके, यानी कि जब आप धार्मिक संप्रदाय की बात करते हैं, यहां पर मंदिर भी कवर होते हैं, यहां पर मेले भी कवर होते हैं, यहां पे त्योहार भी कवर होते हैं, लोक देवता भी कवर होते हैं, है ना, लोक देवियां भी कवर होती है, संत भी कवर होते हैं, और संप्रदाय भी कवर होते हैं। तो ऐसे ही रामदेव जी का जो एक दिन का मेला लगता है भाई, वो एक दिन का मेला लगता है कहां पर? मंसूरिया। और मंसूरिया कहां है? जोधपुर। अब ये यहां पर विद्यार्थी सोच रहे साहब ये मंसूरिया जोधपुर में रामदेव जी का क्या लेना देना? रामदेव जी तो ज्यादा से ज्यादा जैसलमेर के हैं, ज्यादा से ज्यादा रामदेव जी को हम बाड़मेर ले जा सकते हैं, ये जैसलमेर से क्या लिंक आ गया भाई? बिल्कुल लिंक है, यही चीज समझना है, क्योंकि कारण वो ये कहते हैं कि रामदेव जी का जो जन्म स्थान है भाई, जो लोग पढ़ते हैं वो बता रहा हूं मैं, रामदेव जी का जो जन्म स्थान है वो हमारे लोग पढ़ते हैं उड्डक काश्मीर। रामदेव जी का जन्म स्थान कहाँ है? उड्डक काश्मीर। और उड्डक काश्मीर कहाँ है? बाड़मेर है भाई, है ना, उड्डक काश्मीर कहाँ है? बाड़मेर है। और जो रामदेव जी खुद है, वो रामदेव जी एक तंवर वंशीय राजपूत है भाई, है ना। रामदेव जी कौन है? तंवर वंशीय राजपूत है। आप जब रामदेव जी की बात करते हो तो ऐसे कहा जाता है, रामदेव जी के जो पिता थे भाई, रामदेव जी के जो पिता, रामदेव जी के पिता का जो नाम था उसका नाम है अजमल। क्या नाम? अजमल। रामदेव जी के जब आप विशेष रूप से रामदेव जी की माता की बात करते हैं भाई, रामदेव जी की माता की बात करते हैं, तो रामदेव जी की माता का नाम है मेणादे। क्या नाम? मेणादे। इसका मतलब रामदेव जी के जो पिताजी है, समझिएगा पहले इसको, रामदेव जी के जो पिताजी है अजमल, ये आपके उड्डक काश्मीर रियासत के राजा थे, जो आपके बाड़मेर में आती थी भाई। क्लियर है ना? रामदेव जी की जो माता है उसका नाम है मेणादे, ठीक है। और जब रामदेव जी जन्म लिए भाई, जब रामदेव जी है, तो क्योंकि बाड़मेर रियासत के हैं भाई, तो इनके समकालीन जो आपके बाड़मेर का जो राजा था भाई, बाड़मेर का जो राजा था, उस राजा का नाम था कोई मल्लीनाथ भाई। और मल्लीनाथ खुद एक बहुत बड़े लोक देवता बने भाई, और बहुत बड़े संतों में नाम आता है मल्लीनाथ का, क्योंकि विशेष रूप से हमारे विद्यार्थी जानते होंगे, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि जाहिर सी बात है पशु तो पढ़ने ही पड़ते हैं। आपको पता है कि राजस्थान में मालानी घोड़े श्रेष्ठ प्रजाति के हैं भाई, और राजस्थान में यदि श्रेष्ठ प्रजाति के घोड़े मालानी हैं, तो मालानी घोड़े बाड़मेर के हैं वो। और मालानी जो बाड़मेर है, उस मालानी बाड़मेर में मल्लीनाथ का मंदिर बना हुआ है, लोक देवता। ये मल्लीनाथ मालानी बाड़मेर के ही है, और इस मल्ली के नाथ के नाम से वहीं पर ही सबसे पुराना पशु मेला लगता है राजस्थान का, ध्यान रखना। यानी कि जो मालानी जो बाड़मेर में है ना, यहां आपके विशेष रूप से राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला लगता है। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला मालानी बाड़मेर में लगता है, जो श्रेष्ठ घोड़ों की प्रजाति के लिए प्रसिद्ध है। और वहां कौन से लोक देवता का मंदिर बना हुआ है भाई? मल्लीनाथ। और मल्लीनाथ का संबंध कहां से है भाई? बाड़मेर से है। और मल्लीनाथ बाड़मेर के थे, तो तब उस समय यहां पर बाड़मेर में ही कौन से लोक देवता का जन्म हुआ? आपके रामदेव जी का। तो बिल्कुल अपन ने यह पढ़ा कि लोक देवता रामदेव जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीया को हुआ, और इस दिन को आप बाबेरी बीज के नाम से जानते हो। बिल्कुल एक बार ध्यान दीजिएगा, और बाबेरी बीज के नाम से जानते हो। जिस स्थान पर रामदेव जी का जन्म हुआ उस जगह को आप उड्डक काश्मीर कहते हो। उड्डक काश्मीर वर्तमान में बाड़मेर में है, और इस समय बाड़मेर का राजा कौन था भाई? मल्लीनाथ। रामदेव जी के पिताजी का नाम अजमल, रामदेव जी की माता का नाम मेणादे। और रामदेव जी का जो ये इस दिन की डेट को एकमात्र एक दिन का मेला लगता है, वो आपके कहां लगता है? मंसूरिया जोधपुर में लगता है। कैसे? क्योंकि यदि आप मंसूरिया जोधपुर की बात करते हैं भाई, तो मंसूरिया जो जोधपुर है, इस मंसूरिया जोधपुर में आपको पता होना चाहिए कि यहां पर रामदेव जी के एक गुरु थे भाई, और रामदेव जी के गुरु का नाम था बालीनाथ भाई। ध्यान रखिएगा, रामदेव जी के गुरु का नाम क्या है? बालीनाथ। और जो मंसूरिया जोधपुर है ना, यहां रामदेव जी का तो छोटा मंदिर है भाई, ध्यान रखना, रामदेव जी का तो छोटा मंदिर है, लेकिन यहां पर विशेष रूप से आपके बालीनाथ का मंदिर बना हुआ है भाई। बहुत बड़ा प्रश्न है भाई, राजस्थान में बालीनाथ का सबसे बड़ा मंदिर कहां है? मंसूरिया जोधपुर। और बालीनाथ कौन है?
रामदेव जी के गुरु, और यहां पर रामदेव जी के गुरु बालीनाथ का मंदिर बना हुआ है, इसलिए यहां पर रामदेव जी का बड़ा मेला लगता है। अब आप कहेंगे साहब मंदिर तो बालीनाथ का है, मेला रामदेव जी का क्यों? देखो दो चीजें होती है, गुरु तो गुरु ही होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि गुरु से भी आगे शिष्य निकल जाता है ना, और वो जो शिष्य होता है ना, फिर भी वो यही कहता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं मेरे गुरु के सामने भाई, क्योंकि गुरु तो गुरु ही होता है ना, क्योंकि गुरु ने ही तो ऐसा प्रयास किया जिससे शिष्य आगे बढ़ा। क्योंकि एक शिक्षक शिक्षक ही रह जाता है, लेकिन शिक्षक बहुत सारे डॉक्टर, इंजीनियर, आपके वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, वो सब आपके गुरुओं की देन है ना। तो ऐसे ही यहां पर वो जो गुरु है वो तो बालीनाथ ही रह गया, लेकिन यहां पर रामदेव जी का नाम इस बालीनाथ से भी आगे निकल गया। इसलिए लोग यहां पर ये कहते हैं कि यहां पर बालीनाथ का तो मंदिर है, लेकिन मेला लगता है किसकी याद में? रामदेव जी के याद में लगता है ना। मेला किसकी याद में लगता है? रामदेव जी की याद में लगता है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, ये आपके रामदेव जी का एक दिन का मेला है। और ये रामदेव जी की माता पिता का नाम, मैं माता पिता की भी बात करूंगा, लेकिन वापस अभी मैं केवल रामदेव जी के मेले की ही बात कर रहा हूं, है ना। जो विद्यार्थियों के मन में जो एक दूसरी शंका है ना, वो भी आपके हाथों हाथ दूर हो जानी चाहिए। देखो दूसरी शंका क्या है, उस दूसरी शंका की ओर चलते हैं। देखो भाई, ये हो गया आपके रामदेव जी का एक दिन का मेला भाई, ठीक है ना। अब यदि हमारे लोगों से ये पूछ लिया जाता है भाई कि रामदेव जी का सबसे बड़ा मेला भाई, रामदेव जी का सबसे बड़ा मेला, तो ये आपके रामदेव जी का जो सबसे बड़ा मेला है ना, ये आपके लगता है कहां पर? रूणीचा भाई, रूणीचा, ठीक, जिसे लोग बोलते हैं पोखरण भाई, ठीक है ना, पोखरण, जहां आपके अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, है ना। उस समय यहां पर बिल्कुल पोखरण में परमाणु बम का विशेष इसकी प्रक्रिया यहां पर अपनाई गई, उसके आविष्कार का वो पोखरण है, रूणीचा है ना। रामदेव जी की पूजा होती है तो ये जगह क्या बन गई? रामदेवरा बन गई भाई। रूणीचा, पोखरण, रामदेवरा, और विशेष रूप से क्या है ये? जैसलमेर भाई। और यहां आपके जो मेला लगता है, यदि मैं आपके विशेष रूप से इस मेले की डेट की बात करूं तो ये आपके लगता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीया से कब तक भाई? एकादशी तक। भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीया से लेकर के एकादशी तक। और ये आपके रामदेव जी का मेला है। और इस मेले की विशेषता यह है कि यहाँ पर सभी जातियों के लोग आते हैं भाई। और यहाँ पर सभी जातियों के लोग आते हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ आपकी स्थिति ये निकल करके आ गई कि ये जो आपके मेला है भाई, है ये आपके सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला है भाई। सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला कौन से लोक देवता के मंदिर में लगता है भाई? रामदेव जी। और कब से कब तक लगता है ना, और कहां लगता है, ये एक स्थिति आप लोगों के सामने मैंने निकाल करके रखी। ठीक है भाई, जान गए यहां तक? ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले आप, फिर मैं आगे बात करता हूं। दोनों ही मेले इंपॉर्टेंट है, एक तो रामदेव जी का ये वाला मेला भाई और एक रामदेव जी का ये वाला मेला भाई, दोनों के इंपॉर्टेंट है ना। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं भाई। कितना टाइम हो गया? हाँ जी भाई, ले लिया सबने, आगे बात करते हैं। देखो इसका व्यक्तिगत जीवन भी बताऊंगा, रामदेव जी कौन है, माता कौन है, पिता कौन है, क्या करते थे, भाई कौन है, पत्नी कौन है, बहन कौन है, शिष्य कौन है, शिष्या कौन है ना, इसके गुरु कौन है और इसका मौसेरे भाई कौन है ना, इसके समकालीन कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनका विशेष रामदेव जी का नाम आता है, सबकी मैं बात करूंगा भाई। लेकिन पहले मैं वहां की बात कर लूं जहां से आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न निकल करके आते हैं भाई, है ना। देखते हैं, देखो ऐसे कहा जाता है कि जो आपके लोक देवता रामदेव जी है,
इस रामदेव जी के जो मुख्य मंदिर है भाई, ठीक है ना, जो मुख्य मंदिर बने हुए हैं, एक मंदिर तो आपके मंसूरिया हो गया भाई, मंसूरिया। मंसूरिया कहाँ है भाई? जोधपुर में हो गया भाई। एक मेला आपके कुंडियावास, कुंडियावास भाई, कुंडियावास, और कुंडियावास आपके कहाँ है भाई? अजमेर में हो गया भाई, ठीक है ना। एक आपके विरमदेवपुरा, विरमदेवपुरा, और विरमदेवपुरा कहाँ हो गया? आपके गुजरात हो गया भाई, ध्यान रखना, ठीक है भाई, ध्यान रखना। एक आपके रामदेवरा हो गया भाई, और रामदेवरा आपके कहाँ है भाई? जैसलमेर है भाई, ध्यान रखना। विशेष प्रश्न है इसलिए मैं यहां पर आपसे चर्चा कर रहा हूं। ये तो आपके रामदेव जी के गुरु बालीनाथ, बालीनाथ को समर्पित है भाई। ये तो रामदेव जी के गुरु बालीनाथ को समर्पित है। ये कुंडियावास, ये कुंडियावास, ये विशेष रूप से यदि आप बात करेंगे तो यहां भी आपके रामदेव जी का विशेष रूप से एकादशी का मेला लगता है भाई, एकादशी का मेला। और कौन सी एकादशी? भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी भाई, ध्यान रखना भाई। ये वाला जो मेला लगता है, ये वाला जो मेला लगता है, ये लगता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीया को लगता है, ध्यान रखना। ये केवल एकादशी को लगता है भाई, ठीक है। और ये है, ये आपके सबसे बड़ा मंदिर है भाई, सबसे बड़ा मेला और मंदिर है भाई। और ये लगता है आपके द्वितीया से एकादशी लगता है भाई। विरमदेवपुरा, इसको हमारे लोग बोलते हैं छोटा रामदेवरा भाई। इसको क्या बोलते हैं? छोटा रामदेवरा, ध्यान रखना। छोटा रामदेवरा कौन सा है? विरमदेवपुरा। इतना पढ़ने के बाद मैं आपको बता दूं कि आपके रामदेव जी का नवीनतम जो मंदिर बन रहा है भाई, वो आपके कहाँ बन रहा है भाई? बाड़मेर में बन रहा है भाई। रामदेव जी का जो नवीनतम मंदिर है वो आपके कहाँ बन रहा है? बाड़मेर में बन रहा है भाई, है ना। तो इसको आप यहां तक इतना ही रखें, ठीक है। इसके आगे की बात और भी इंपॉर्टेंट बात है, मैं बताऊंगा पूरा, ठीक है ना। इसके आगे की बात अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।